आज हम एक्सप्लेन करेंगे डेथ नोट एपिसोड 1, जिसकी टोटल 37 एपिसोड आ चुकी है। तो इसका पहला कैरेक्टर हमें दिखाया जाता है रियुक और उसके कुछ साथी जो कि हेल में मौजूद होते हैं और उनकी लाइफ बहुत बोरिंग हो जाती है। हर रोज़ एक ही काम करना होता है, लोगों के नाम लिखना, उन्हें मारना। और दूसरी तरफ हमारा दूसरा कैरेक्टर लाइट यागामी, इसकी भी ज़िंदगी उसी तरह होती है, बहुत बोरिंग, डेली इंसानों की तरह जीना। इन दोनों की ज़िंदगी में कोई भी एक्साइटिंग चीज़ होती ही नहीं है। जो आज करते हैं वही कल भी करते हैं और जो कल करते हैं वही परसों भी करते हैं। तो इसी तरह की बेकार ज़िंदगी को सुधारने के बारे में अपना लाइट सोचते रहता है और वहीं रियुक भी सोचते रहता है। तो यही हमें दिखाता है कि लाइट और रियुक दोनों एक जैसे हैं। फिर उसके बाद दूसरे दिन हमें दिखाता है डेथ नोट, जो कि हमारे इंडिया में भविष्यवाणी का काम करती है। वो ज़मीन में गिर रही होती है और हमारा हीरो उसे देखता है, फिर उसके पास जाता है। उसके बाद उसे उठाकर उसका नाम पढ़ता है, जो कि उसमें लिखा होता है डेथ नोट। उसे पढ़कर ज़रा भी विश्वास नहीं होता। मतलब इसके बारे में उसने सुना तो होता है, पर उसे यकीन नहीं होता कि असली डेथ नोट है। तो वो उसे उधर ही छोड़ देता है और जाने लगता है। फिर उसे याद आता है कि अच्छा हुआ उसने उसे उठा लिया, और वो अपने बैग में ले लेता है। फिर उसमें उसे चलाने के बारे में दिया गया होता है, इंट्रोडक्शन कुछ तो बोलते हैं ऐसे ही कुछ। फिर वो घर आ जाता है, इंस्ट्रक्शन, हाँ। फिर वो उसके इंस्ट्रक्शन पढ़ता रहता है काफ़ी देर तक, और उसे इसमें भी कुछ एक्साइटिंग लगता नहीं है। तो अपने बेड में जाके सो जाता है फिर से और सोचता रहता है क्या ये सच में डेथ नोट ही है। तो ट्राई करने के लिए वो डेथ नोट में किसी का नाम लिखने का सोचता है। तो उसे एक आइडिया आता है, टीवी में एक मुजरिम के बारे में बताते रहते हैं। तो वो उसी मुजरिम का नाम डेथ नोट में लिखने के बारे में सोचता है और लिख भी देता है। उसके बाद देखता है डेथ नोट में नाम लिखने के 60 सेकंड बाद ही कुछ एक्शन होता है। तो वो देखते रहता है कि अब कुछ होगा, और 60 सेकंड बीतने के बाद भी वो देखता है कि कुछ नहीं हो रहा है। तो वो फिर सोचता है कि ये सब बेकार है, फेक डेथ नोट है। उसके तुरंत बाद उसकी मौत की खबर आती है न्यूज़ में। तो वो शॉक हो जाता है और टेबल से उड़ जाता है। फिर घबरा जाता है, उसका नाम को देखता है, फिर सोचने लगता है कि उसी ने एक इंसान की जान ली है। अरे उसका पहला मर्डर होता है, इसके बाद तो लगातार मर्डर करता है गैस। उसके बाद उसकी माँ नीचे से चिल्लाती है, फिर वो जवाब देता है मैं ठीक हूँ। उसके बाद वो बाहर निकल जाता है, फिर एक ग्रोसरी स्टोर जाता है। वहाँ कुछ ऐसे को ढूंढता है जिसको मारने से उसे बिल्कुल भी अफसोस ना हो। तो वो देखता रहता है यहाँ वहाँ कोई ऐसा मिले बोल के, फिर भी उसे कोई नहीं मिलता। इन तीनों पर उसे शक तो होता है, लेकिन नाम नहीं दिखता वो। फिर थोड़े आगे चलने के बाद उसे थोड़ी सी झलक नज़र आती है। फिर उसके बाद वो देखता है कि 3 बाइक राइडर्स आते हैं और एक लड़की को परेशान करने लगते हैं। तो वो फिर से उसमें उन लोगों के नाम लिखने के बारे में सोचता ही रहता है, लेकिन इस बार कुछ अलग अंदाज से लिखने का सोचता है। इस बार हार्ट अटैक नहीं, इस बार कुछ अलग तरीके से मारने का सोचता है।
तो अचानक से उन्हें कुछ होने लगता है और एक जन स्पीड में ट्रक से टकरा जाता है। तो ये देख के वो शॉक हो जाता है कि ये काम कर रहा है। फिर ऊपर से ड्यूक भी देख रहा होता है और ड्यूक बहुत खुश होता है कि एक इंसान मिला जो उसका डेथ नोट का सही इस्तेमाल कर रहा है। अब उसकी ज़िंदगी में भी मज़ा आने वाला है। तो उसके बाकी साथी पूछते हैं कि कहाँ जा रहे हो ड्यूक। फिर ड्यूक जवाब देता है कि मेरा डेथ नोट ज़मीन में गिर चुका है, मतलब पृथ्वी में गिर चुका है, तो मैं उसे लेकर आ रहा हूँ। वैसे ये सब तो उसी का प्लान होता है, ज़मीन पे गिराने से लेके लाइट को मिलना। फिर वो घर आता है, उसकी माँ उसे खाने को पूछती है। फिर वो कहता है नहीं, मैं बाहर से खा के आया हूँ, और रूम अंदर चला जाता है। उसके बाद फिर से वो डेथ नोट निकालता है ड्रॉअर से। फिर खुश होता है मन ही मन। और उसके तुरंत बाद वो पीछे मुड़ कर देखता है तो उसे र्यूक नज़र आता है। वैसे डेथ नोट के ओनर को सिर्फ वही देख सकता है जो डेथ नोट को छुआ हो। तो उसकी पहली मुलाकात यहाँ होती है र्यूक से, लाइट की। उसका दोनों खूब बातें करते हैं, कैसी एक दूसरे की ज़िंदगी कैसी थी और अब कैसी हो गई है। और दोनों बहुत एक्साइटिंग होते हैं और वो उसे सच्चाई बताने लगता है कि डेथ नोट तुम यूज़ कर रहे हो तो तुम्हें ना हेवन मिलेगा ना हेल मिलेगा। तुम मरने के बाद ना दूसरा जन्म ले पाओगे। फिर ऐसा कहने के बाद र्यूक उसे देखता रहता है कई देर तक। उसके बाद फिर सेब खाने घुस जाता है। फिर उसकी आंखों में आंखें डालता है और पूछता है क्या तुम फिर भी इसका इस्तेमाल करना चाहते हो। फिर हमारा लाइट बोलता है थोड़ा मुश्किल है, फिर भी मैं अब कुछ कर तो सकता नहीं हूँ। एक मिनट शांत रहो, ओ मॉम आ गए। फिर वो उसकी मॉम से बात करता है और उसी पल र्यूक सेब खा रहा होता है। सारे सेब र्यूक अकेला ही खा लेता है और र्यूक को सेब बहुत पसंद आते हैं। तो लाइट पूछता है तुम्हारे यहाँ सेब नहीं मिलती। वो कहता है कि हमारे यहाँ सेब तो मिलती है पर मीठी नहीं होती, इसीलिए उसे सेब बहुत पसंद है यहाँ की। और ये सब बातों के बाद वो पूछता है कि तुमने मुझे ही क्यों चुना। फिर र्यूक हंसता है और कहता है कि ये तो रैंडमली तुम्हारे पास आ गया, मैंने तो बस इसे ज़मीन पर गिराया था। मैंने ये निर्धारित नहीं किया था कि कौन इसे उठाएगा और कौन चलाएगा। तुमने ही इसे गिरता हुआ देखकर उठाया और तुम अब इसके मालिक बन चुके हो। फिर लाइट सोचता है उतना बुरा भी नहीं है, यूज़ किया तो सकते हैं। फिर वो र्यूक उसे अपनी आंखों का भी ऑफ़र देता है। अगर वो उसकी आंखें यूज़ करता है तो उसकी 50% ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी और किसी का भी नाम चेहरे से ही पता लगा दिया। तो पहले अपना लाइट और थोड़ा बहुत जानकारी इकट्ठा करता है ये सब के बारे में, और जब उसे जानकारी मिल जाती है तो टीवी में देखता रहता है, घर में सोचता रहता है, स्कूल में भी, कि ये सारी क्राइम को एक साथ ख़त्म करना किसी के बस की बात नहीं, पर मैं कर सकता हूँ। तो लाइट सोचता ही रहता है कि इसका इस्तेमाल मैं करूँ या ना करूँ। अगर इस्तेमाल करूँगा तो एक खूनी ही बन जाऊँगा। फिर ऐसा सोचते सोचते वो घर जाता है और कई सारे अपराधियों के नाम लिखना स्टार्ट करता है और कई सारे लोगों को मारता है। एक दिन में करीब 50% उसका पेज पूरा भर देता है, देख सकते हैं। करीब एक दिन में ही इसने 1000 लोगों के नाम ही लिख दिए और अब आराम से बैठ जाता है। बस पहला एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है।
फिर वो उठता है, फिर र्यूक से बात करता है और र्यूक कहता है कि आज तक जितने भी लोगों को मैंने डेथ नोट दिया, उन लोगों ने एक दिन में इतने नाम कभी नहीं लिखे। तुम पहले ऐसे इंसान हो जो इतने लोगों का नाम लिख दिया, तो मेरे आंखों ले लो। तो लाइट कहता है आंखों की ज़रूरत नहीं है, अब उसे एक नाम की ज़रूरत थी। तो लाइट ने अपना दूसरा नाम कीड़ा रखा और ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। अगले वीडियो के लिए चैनल को लाइक और